प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हाफ ईयरली पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 18 क्वेश्चन तक, 11 से 18 तक, और हर प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 में से इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो पार्ट 2 के अंदर आप अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। और अगर कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ी सी स्क्रीन से हटकर मैं आपको ये सारे बचे हुए क्वेश्चन समझा देता हूँ। पार्ट 2 के अंदर हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हम शुरू करें आज के हमारे क्वेश्चन। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से, बोर्ड से पहले अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में आपके विशेष आपके लिए बनाए गए हैं। तो चलते हैं ये सारे क्वेश्चन। पहले आपको पता है कि हमने ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लिए थे और 1 से 10 तक क्वेश्चन मैंने पहले आपको वीडियो के जरिए समझा दिया था। अब हम आंसर की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखें, स्किप न करके हर क्वेश्चन को समझें। अधिकांश विद्यार्थी अपनी होशियारी से स्किप कर लेते हैं और वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, वो निकल जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने लिए दीजिए ताकि आपका फ्यूचर और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अब हम क्वेश्चन 11 से ट्राई करेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर इजी लैंग्वेज में है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान रखें। जलीय जीवन पर हैं, वाटर कंजर्वेशन, बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आप अच्छी तरह से तैयार करें। आगे क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, लेटर एडिटर को लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को समझ के बोर्ड में जो अपना सपना है 95 लाने का, वो पूरा करें। ये अब सी सेक्शन ग्रामर में अच्छी तरह से समझाया था, ये आंसर भी हैं। आप अच्छी तरह से हर आंसर को पहले वीडियो में जो दे रखा है उसमें समझें। और अब ये क्वेश्चन नंबर आगे की बारी है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस तरह से डी सेक्शन में पैसेज आ गया, मिस्टर हेम द लास्ट लेसन से लिया गया है। और ये जो कलर वाले हैं आंसर हैं, अच्छी तरह से आप चेक कर लें। और इस तरह से आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से ये क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। 3rd, 4th, 5th एंड 6th इस सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से थोड़ा चेक कर लें। और अब ये जो क्वेश्चन 11 है वो थोड़ा सा यहाँ से शुरू हो रहा। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पुल। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, डगलस वाज फ्राइटेड वेरी मच व्हेन द स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पुल। डगलस बहुत भयभीत हो गया जब उसे गहरे पानी में फेंका गया। हिज ब्रीथ वॉज गॉन, उसकी सांसें थम गई। हिज लेग्स एंड आर्म्स बिकेम हेल्पलेस, उसके जो पैर हैं और भुजाएं वो निशाई हो गई। ही क्राइड फॉर हेल्प बट वैन, उसने सहायता के लिए चिल्लाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। ही बिगेन टू क्राई ऑन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर चिल्लाया। अ टेरिबल फियर फिक्स इन हिज आइज, यहाँ पर फियर है, एक भयानक डर उसके मन में बैठ गया, फियर है। ही यूज हिज स्ट्रेटजी एट दैट टाइम, उस समय उसने अपने स्ट्रेटजी यूज यानी चक्रव्यूह यूज किया। His strategy was that when his feet hit the bottom, he would make a big jump. उसका चक्रव्यूह था, जब उसके पैर तल से टकराएंगे वो बड़ा जंप लेगा। Come to the surface, सतह पर आ जाएगा। Swim to the edge of the pool, और तैरकर पुल के किनारे पर आ जाएगा। इस तरह से, लेकिन उसकी but his strategy failed, लेकिन उसका चक्रव्यूह असफल हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, Why is फिरोजाबाद famous for the glass bangles? फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर बहुत सरल है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड हियर फॉर ऑल वुमेन।
Why were the British landlords no longer interested in harvesting indigo? The British landlords were not taking interested in harvesting indigo because they came to know that Germany had developed a synthetic indigo and they could get from Germany without sending too much spend. Without spending, ध्यान रखना, बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए स्पेंडिंग है और वो वहाँ से जर्मनी से इंडिगो, कृत्रिम इंडिगो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन नंबर है। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। और यहाँ पर ध्यान रखें थोड़ा सा, पैब्लो ये है बीच में, पैब्लो नेरुडा। कॉन्टेक्स्ट इन अबव लाइन्स, द पोएट पैब्लो नेरुडा appeals to the people of the world to remain silent on the surface of the earth। कवि दुनिया के लोगों से अपील करता है कि वो पृथ्वी की सतह पर शांत रहें। He says that war is the cause of destruction। और वो कहता है, कवि कहता है कि युद्ध विनाश का कारण है। एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखना है। द पोइट पैब्लो नेरुडा इज पीसफुल नेचर पोइट। कवि पैब्लो नेरुडा एक शांत प्रिय कवि हैं। ही लाइक्स पीस इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में शांति चाहता है। ही अपील्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू लिव पीसफुल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो दुनिया के लोगों से अपील करता है कि पृथ्वी की सतह पर शांत रहे। ही टेल्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट वॉर ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। वो दुनिया के लोगों से कहता है कि युद्ध केवल विनाश लाता है। ही सेज दैट moment will be tense when all the people of the world live together on the surface of the earth। वो कहता है कि वो पल बड़ा अजीब होगा जब दुनिया के लोग सब पृथ्वी की सतह पर एक साथ साथ होंगे। He appeals to the fishermen to stop fishing so that the lives of whales to be saved। वो मछुआरों से भी अपील करता है कि थोड़े समय के लिए मछली पकड़ना रोकें ताकि हजारों वेल्स मछली का जीवन सेफ रहेगा। He also appeals to the salt workers to see their hurt hands। वो नमक के कर्मचारियों को भी, नमक के श्रमिकों को भी निवेदन करता है कि अपने चोट ग्रसित हाथों को देखें। He appeals to those people who are ready to war with poisonous gases, war with fatal weapons and war with the environment। The poet says that they will find the victory। कवि कहता है कि उन्हें जीत तो मिल जाएगी, बट देयर विल नॉट रिमेन अलाइव टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। लेकिन उनकी जीत मनाने वाला पीछे कोई नहीं रहेगा। इस तरह से आपको लिखना है। What is the theme of the poem? A thing of beauty। The theme of the poem, a thing of beauty, is that there are some beautiful things in the world which give us limitless joy। और इस कविता का विषय वस्तु है, एक सुंदर वस्तु की कविता की विषय वस्तु है कि कुछ सुंदर चीज़ें जो हमें असीमित खुशियाँ देती हैं। A thing of beauty gives us a joy forever। एक सुंदर चीज़ की सुंदरता हमें हमेशा आनंद देती है। Its loveliness, ध्यान रखना, इट्स, यहाँ पर इट्स लिख देता हूँ। इट्स लवलीनेस, उसकी सुंदरता नेवर डिक्रीजेज बट ऑलवेज इंक्रीजेज। एक सुंदर चीज़ की सुंदरता कभी घटती नहीं बल्कि हमेशा दिन प्रतिदिन, डे टू डे बढ़ती है। A thing of beauty gives us a bower quiet, a sleep of sweet dream, good health and quiet breathing। एक सुंदर चीज़ हमेशा हमें कुंज के समान शांति, मीठे सपने भरी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और चैन की सांसें देती है। A thing of beauty removes our sadness from our spirit and makes us happy। एक सुंदर चीज़ हमारे आत्मा से उदासीनता को हटा देती है और हमें प्रसन्नचित करती है। The poet mentions some beautiful things which are, कवि को सुंदर चीज़ों का वर्णन करता है पोएम में। द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द शीप, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोज, लवली टेल्स एंड माइटी डेड टॉम्स। दे ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस। वे हमेशा हमें खुशियाँ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम्स माई मदर एट 66। इसका आंसर है द पोइट कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक। कवित्री कमला दास की माँ बुढ़ी और कमज़ोर हैं। सी हैज़ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उसे अपनी माँ को खोने का डर है। At the airport, she bids from her mother with a smile face, even knowing that her mother will not live long। वो एयरपोर्ट पर वो अपनी माँ से ऐसे विदा लेती हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी माँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। हर स्माइल इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी। उसकी स्माइल केवल एक औपचारिकता है। वाई वुड कीपिंग स्टिल बी एन एग्जोटिक मोमेंट। वो पल बड़ा विचित्र कैसे होगा, क्यों होगा। द पॉइंट मीन्स टू से कीपिंग स्टिल बी एग्जोटिक मोमेंट। कवि कहता है, कवि का कहने का मतलब है शांत रहना एक बहुत बड़ा अजीब पल होगा। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल रिमेन साइलेंस।
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब दुनिया के सभी लोग पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे। द पोएट वांट्स पीस ऑन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, कवि पृथ्वी की सतह पर शांति चाहता है। 16 क्वेश्चन नंबर ये है, वाई डिड डेरी लाइक सिक्लूड प्लेसेस, डेरी एकांत स्थान क्यों पसंद करता है। डेरी इज़ अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड, डेरी 14 साल का लड़का है। हिज फेस इज बर्न्ड विथ एन एसिड, उसका चेहरा एसिड से जला हुआ है। ही इज सफर्ड फ्रॉम इन्फ्योरिटी फीलिंग्स, वो हीन भावना से ग्रसित हैं। पीपल टॉक अ बैड अबाउट हिम, सो ही ऑलवेज कीप्स अवे फ्रॉम द पीपल, लोग उसके बारे में हमेशा बुरी बुरी बातें करते हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों से दूर रहता है। ही हेट्स पीपल, और वो लोगों से नफरत करता है। ही ऑलवेज फाइंड्स सिक्लूड्स प्लेसेस फॉर हिमसेल्फ टू स्पेंड हिज टाइम, वो अपना समय बिताने के लिए हमेशा नए स्थान, एकांत स्थान ढूंढता है। पीपल कॉमेंट अबाउट हिज फेस, सो ही डिसलाइक लिविंग द पीपल, और लोग उसके चेहरे पर कमेंट करते हैं, इसलिए वो लोगों के साथ रहना नापसंद करता है। वन डे फाइंड्स मिस्टर लैम्स गार्डन एम्प्टी एंड एंटर्स स्पेंड हिज टाइम, एक दिन वो मिस्टर लैम के गार्डन में प्रवेश होता है और जो एंटर्स स्पेंड अपना समय बिताने के लिए, वो उसे एम्प्टी समझता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 and 30 वर्ड। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिवनपुरम, इंपॉर्टेंट है। द टाइगर हंटिंग वॉज बैन इन प्रतिवनपुरम बिकॉज द किंग हैड टू किल 100 टाइगर्स फॉर हिज सेफ्टी, राजा को अपने सुरक्षा के लिए 100 टाइगर मारने थे। और द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द किंग्स डेथ वुड बी कॉज ऑफ ए टाइगर, साई ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत एक टाइगर के कारण होगी। इट माइट बी द फर्स्ट एंड द 100, ये टाइगर्स पहला या 100वां हो सकता है। हाउ कैन यू से दैट सदाव वॉज ए ट्रू डॉक्टर, आप कैसे कह सकते हो कि डॉक्टर सदाव एक सच्चा डॉक्टर था। सदाव वॉज रियली ए ट्रू डॉक्टर, सदाव एक वास्तव में सच्चा डॉक्टर था। ही न्यू वेरी वेल अबाउट हिज ड्यूटी, वो अपने कर्तव्य के बारे में अच्छी तरह से जानता था। ही ऑल्सो न्यू दैट ही वॉज गिवन द ट्रेनिंग टू सेव द ह्यूमन लाइफ नॉट टू किल, वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे केवल मानव जीवन को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, नॉट टू किल, न कि मारने के लिए। ही ऑलवेज प्रेफर टू ह्यूमैनिटी फर्स्ट देन द पैट्रियट, वो हमेशा देशभक्ति से पहले मानवता को प्राथमिकता देता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक सच्चा डॉक्टर था। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, अब ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज़ कितने लेवल है, 2, नरेटर के अनुसार, ऑथर के अनुसार तो 3 है। हाउ वॉज द लेग ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम का पैर कैसा था, 10 लेग था, कलर में लिखा हुआ आंसर। दीवान ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम पेपर पार्क इन मद्रास, साइब्स फाइंडिंग इन द गार्बेज इज गोल्ड, द आइसबर्ग रिकॉर्डेड वॉज साइज ऑफ बेल्जियम, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया इट वॉज अ टाइम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लेमिंग और विस्टास का होगा, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर वंस अगेन।